अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी बिलाल मिर्ज़ा फ्रॉम क्रिप्टोवर्स। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बीटीसी की शॉर्टर टाइम फ्रेम के कोडिंग अपडेट शेयर करेंगे। और इस अपडेट में आने वाले कुछ नेक्स्ट डेज़ में 2 to 3 डेज़ में आपको बीटीसी की प्राइस कहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो वो चीज़ें आज हम यहाँ पर इन डिटेल उन पर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और चलिए अपडेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हायर टाइम फ्रेम की तरफ चलते हैं एंड यहाँ पर हम वीक की हाई कैंडल और लो कैंडल को मार्क कर लेते हैं। लो पॉइंट आपके पास वीकली प्रीवियस कैंडल का ये पॉइंट बनता है, वीकली लो। एंड ये आपके पास जो पॉइंट है, वीकली हाई पॉइंट, वीकली हाई पॉइंट, ठीक है। इन रेंजेस के अगर हम अंडर देखते हैं कि बीटीसी की डे की क्लोजिंग, ऑलमोस्ट बीटीसी की डेली क्लोजिंग अगर इस करंट डे की क्लोजिंग हमें डाउन साइड पर देखने को मिलती है, तो हम किस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, आपका पहला टीपी क्या होगा। तो सबसे पहले हम फॉर ओवर पर मूव करते हैं एंड यहाँ पर कुछ जोन्स ड्रॉ करते हैं। तो वहाँ पर हमें क्लियरली एक पॉइंट दिखता है कि ये जो बीटीसी का जोन है, इट्स अ रिजेक्टिंग लेवल जोन। और शॉर्टर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर बीटीसी डे की क्लोजिंग डाउन साइड पर करता है इसी रेंज के नीचे, तो आपका पहला टारगेट इजीली 50.5 के हो सकता है, इजीली आपका 50.5 के। अब हम इसको और शॉर्टर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये जो एक इसका रिजेक्टिंग लेवल है, मैं यहाँ पर ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये एक सप्लाई जोन है बीटीसी की। ये रीजन बीटीसी का सप्लाई जोन है जो बीटीसी ने फिल किया है। इस सप्लाई जोन से मार्केट रिजेक्ट हो रही है एंड देन आपको यहाँ से सेलिंग साइड पर मूव मिल रहा है। अगर हमारे पास डे की क्लोजिंग इसी सप्लाई से डाउन साइड पर क्लोज होती है, तो हमारा पहला टीपी ऑलमोस्ट जो होगा वो ये रीजन होगा। पहला टीपी की अगर मैं बात करूं, तो ये रीजन हमारे पास पहला टीपी होगा एंड देन उसके बाद हमारे पास सेकंड टीपी, ये बीटीसी का लो पॉइंट, इजीली हम इसको रिक्लेम कर सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड टीपी की अगर मैं बात करूं, तो हमें बीटीसी अगर डे की क्लोजिंग इसी रेंज में हमें देखने को मिलती है डाउन साइड पर, तो हम बीटीसी को एक लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक ये पुल बैक का वेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ये इजीली करेक्शन का पुल बैक आ सकता है एंड देन उसके बाद बीटीसी में अगेन बाइंग आएगी। तो ये तो बीटीसी के ऊपर करंट अपडेट थी कि क्या डायरेक्शन होने वाली है, किस तरीके से ओवरऑल मार्केट इसमें एक्ट करने वाली है और क्या सीन है। इसी के साथ साथ आपको डिफरेंट कॉइन्स हैं। सोल यूएसडीटी, सोल यूएसडीटी को देख लेते हैं। यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम पर सबसे पहले इसको मार्क करते हैं। हायर टाइम फ्रेम पर इसके भी वीकली पर जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि वीक के अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या सेंटीमेंट है, इसका भी हम वही उसी पॉइंट से। अगर मैं आपको सोल को वीकली पर बताऊं, तो वीकली पर ओवरऑल ये बुलिश है, लेकिन हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम की क्या मिल सकती है, करेक्शन मिल सकती है, वो भी उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। ये जो जोन है ना बीटीसी का, आपके पास ये एक रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट कर रहा है और ये लिक्विडिटी के तौर पर भी एक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल सेलर्स इसमें इंटर हुए हुए हैं। मल्टीपल टाइम मार्केट ने यहाँ पर इसमें सेलिंग इंटर की हुई है एंड देन यहाँ से मार्केट डाउन आई है। ऑलमोस्ट आपको इस तरीके की विक्स नज़र आ रही है, 20%, ऑलमोस्ट 22% का। लेकिन अगर मैं इस सोल कॉइन के अंदर एक लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन की बात करूं, अगर आपके पास ये सोल वीकली पर इसको रिक्लेम करता है, इस हाई को 26 के लेवल को इस वीक के अंदर सोल अगर रिक्लेम कर रहा है, देन आपके पास, और वीक की क्लोजिंग भी इसके अबव होती है। वीक की क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, हायर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। हायर टाइम फ्रेम की क्लोजिंग अगर इस जोन के अबव हो रही है, ये ग्रीन रीजन के अबव, तो आपको इजीली इजीली 150 190 तक का इसके अंदर मूव देखने को मिल सकता है। सोल के अंदर 150 टू 190 तक का आपको इजीली बता रहा हूँ कि मूव देखने को मिल सकता है सोल यूएसडीटी के अंदर, मैक्रो एनालिसिस के थ्रू। इन सिंपल वर्ड, कुछ ज़्यादा मैं इसमें डिस्कस नहीं कर रहा। अगर मैं इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पर, बिल्कुल ही शॉर्टर टाइम फ्रेम पर एक्सप्लेन करूँ, तो यहाँ पर हमारे पास इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है छोटे टाइम फ्रेम पर क्या था, बुलिश, बेरिश है, सॉरी। ठीक है, इसने ओवरऑल अपना यहाँ से जो इसका स्ट्रक्चर है वो बेरिश हो चुका है और यहाँ पर पुल बैक भी आ चुका है। तो अब बीटीसी अपने, सॉरी, सोल यूएसडीटी अपने लो पॉइंट तक इजीली रिक्लेम कर सकता है इन छोटा टाइम फ्रेम। पुल बैक इसमें आ सकता है आपके पास। तो आपके पास पहला टीपी जो होगा
4 ओवर की कैंडल क्लोजिंग के बाद पहला टीपी आपके पास ये जोन है 104 का टारगेट है, एंड देन आपके पास सेकंड टीपी जो बीटीसी का है, सॉरी सोल यूएसडीटी का, वो आपके पास ये डाउन साइड पर है। ठीक है, ऑलमोस्ट $100 तक इजीली सोल यूएसडीटी आपके पास आ सकता है, $100 तक। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पर ये बुलिश है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ये पुल बैक आ सकता है, जिस तरह बीटीसी का मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इसी तरीके से सोल का भी आपको एक्सप्लेन किया। अब मैं इथीरियम की बात करता हूँ, इथीरियम यूएसडीटी। इथीरियम यूएसडीटी की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो इसी के साथ साथ इथीरियम के अंदर भी हम दोबारा से अगेन वही हायर टाइम फ्रेम देखेंगे। अब यहाँ पर हमें इसको ब्रेक देखने को मिल रहा है हायर टाइम फ्रेम पर। ओवरऑल आप जिस कॉइन में भी जा रहे हैं वहाँ पर वीकली कैंडल सेलिंग साइड पर है, लेकिन हम अगर इथीरियम को देखते हैं तो इथीरियम के अंदर हमारे पास ओवरऑल मार्केट की कैंडल जो है वो प्रीवियस कैंडल के अबव है। ठीक है, तो हम यहीं से दोबारा से प्रीवियस कैंडल का हाई और लो मार्क करेंगे, एंड ये आपके पास जो पॉइंट है, इसके बाद आप यहाँ से ये चीज़ देखें कि 15 मिनट पे मूव करें, एंड देन इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि ये जो जोन है आपके पास, अगर ये चीज़ ब्रेक होती है, ये जो स्ट्रक्चर इसका ब्रेक होता है डाउनवर्ड, तो आपको एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। शॉर्टर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम के ऊपर बुलिश है, लेकिन शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर आपके पास ये पुल बैक आ सकता है इजीली। तो हमें इस जोन का ब्रेक का वेट करना है। आपके पास इस जोन का ब्रेक देखने को मिलता है इथीरियम यूएसडीटी का, तो आप इसको इजीली डाउन साइड पे टारगेट कर सकते हैं। 2800 आपका पहला टीपी हो सकता है इजीली। इथीरियम यूएसडीटी का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर ये इसको छोटे टाइम फ्रेम पर ब्रेक करता है। ठीक है, ब्रेक करके रेंज में एंटर होता है, रेंज में एंटर होने के बाद अपना करेक्टर चेंज करता है, एंड देन उसके बाद आपको 2800 पर ये देखने को मिलेगा इजीली इथीरियम यूएसडीटी। ठीक है, तो ये डिफरेंट कॉइन्स हैं और इसी इन पर आप डिफरेंट तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बीटीसी की अपडेट थी, ये मार्जिन है, इस तरीके से मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो आप सबके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि किस तरीके से मार्केट एक्ट कर रही है और किस तरीके से आपने यहाँ पर ये सारी चीज़ें प्ले करनी है। अगर मैं बीटीसी को जहाँ पर अगेन देखूँ, तो आप ये चीज़ देखें कि इसका ये जो करेक्टर है ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है, और पुल बैक भी आया है इसके अंदर, पुल बैक के बाद रिवर्सल भी आ रहा है। तो हमारे पास इजीली हमें कंफर्मेशन है कि हम यहाँ से इसको इजीली होल्ड रख सकते हैं, अपनी सेलिंग ट्रेड जिन्होंने यहाँ पर सेल किया है, और वो अपने एसएल इस हाई से अबव रखकर अपनी ट्रेड्स को ट्रिगर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बीटीसी की कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके एक्सप्लेन नहीं किया, आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से मार्केट एक्ट कर रही है और मार्केट का सिनेरियो है क्या ओवरऑल। ये छोटी सी अपडेट थी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।